हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में भी 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो है इस वीडियो को सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? मंद बुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि बालक, क्षीण बुद्धि बालक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक जो है बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका जो है क्या आंसर सही होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में सुचारू विकास हो जाने पर संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इनमें से कौन सी विधि जो है बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि मानी गई है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विकासीय विधि जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, यदि आपको कहीं भी सामाजिक अंतरक्रिया से संबंधित कुछ पॉइंट मिल रहे हैं तो वो पॉइंट आपके हमेशा जो है वाइगोत्स्की से संबंधित होंगे, वही आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर भी आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारण किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। स्थान संबंधी अभियोगिता, भावनात्मक अभियोगिता, अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता, भाषात्मक अभियोगिता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। भावनात्मक अभियोगिता जो है ये गार्डनर ने जो 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया उनमें से ये नहीं है, और बाकी का 3 ऑप्शन आपके मैच खा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये आपको बताना है। स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि और धर्म। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। धर्म जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था जो है वो किसे कहा जाता है आपको बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था जो है, ये बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं। कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजनाकार, मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या होगा?
विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बच्चों के मध्य में जो है वार्तालाप करा सकते हैं, परियोजनाएं जो है करा सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे जो है उनकी जो भी रचनात्मक क्षमता होती है वो बाहर उभर के आती है। बट यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो है पूछना सही नहीं है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो ये जो है किसने दिया था ये आपको बताना है। पहला है स्किनर, दूसरा है रॉबर्ट, जीन पियाजे, रॉस। तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो है ये सिद्धांत दिया था। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपको बताना है किसका है, वुडवर्थ का, रॉस का, मन का, कोहलर का। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वुडवर्थ का आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है क्रांति। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आयु होती है तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं आयु कितना होगा। तो आप जो है इसे कैसे पता लगाएंगे। तो मानसिक आयु जो है यहाँ पर आपको दी गई है 5 वर्ष, ये आपको जो है 5 वर्ष दी गई है, और इसके साथ साथ वास्तविक आयु आपको यहाँ पर 4 वर्ष दी गई है। अब सिर्फ आपको आयु पता करना है। तो आयु बराबर होता क्या है, आयु बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है, और मानसिक आयु आपकी 5 है बटे 4 गुणा 100। तो ऊपर आपका हो जाएगा जाके 500 ये हो जाएगा, और नीचे 4। तो इस प्रकार से आपको जो है जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 125 आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, और 125 आपको मिलते हैं ए नंबर ऑप्शन में। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो चिंतन से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा तार्किक चिंतन, जो रीजनिंग की क्षमता होती है, तार्किक क्षमता होती है, ये बच्चे का सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। नेक्स्ट है, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। नेक्स्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश जो है व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये परिपक्वता जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक जो है वो सीखने को प्रभावित करते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है डी नंबर होगा। ये सारे ऑप्शन जो है आपके सीखने के
कारक के रूप में जो है सीखने को प्रभावित करते हैं। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो कुल मूल्य कितना होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर क्रमशः 40% और 60%। ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची, ये सभी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण का साधन जो है ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चयन के प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ आएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। चयन के प्रकार के सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है। मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्यता छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा संबंधित है। कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य की योग्यता है। यह कथन है। तो ये कथन किसने दिया था? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य रखने की योग्यता। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? स्किनर, ड्रेवर, क्रो एवं क्रोलेडेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। जो आपकी क्लास में पिछड़े बालक हैं उनके प्रति जो है आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उपेक्षापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स बालक किसी भी वर्ग से आते हों आपको उनके प्रति ना कोई कठोर दंड देना है, उनको ना ही कोई सहानुभूति दिखानी है। आपको सभी बालकों को जो है एक समान तरीके से उनके साथ बिहेव करना है, एक समान तरीके से उनको जो है पढ़ाना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है ये आपको यहाँ पर बताना है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका जो है ई नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। अभियोग्यता का विकास, ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अभियोग्यता विकास का अर्थ जो है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अभियोग्यता का विकास है। ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, माफ करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह किस प्रकार की जो है अक्षमता होगी ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? दृष्टि दोष है, सीखने में अक्षम है, मानसिक दोष है, मानसिक क्षय है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, सीखने में अक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? फ्रेंड्स आपको मैंने पिछले वीडियो में भी एक जो है प्रतिपादक और जो सिद्धांत है सभी के प्रतिपादक वाला वीडियो दिया था, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देख लें। और यहाँ पर आपको जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बताना है कि वो कौन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक,
पावलोव, कोहलर, स्किनर। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा, ये नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडाइक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है रचनात्मक लेख का नियोजन होता है। रचनात्मक लेख का नियोजन होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ाते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिखते सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। तो रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सभी छात्रों के लिए होना चाहिए, इसमें किसी छात्र के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। संज्ञान का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या, विश्लेषण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है समस्या। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो प्रश्नोत्तर विधि जो है ये सुकरात ने दी थी, इसीलिए इसको जो है सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षण विधि की जो है टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है। आगे भी इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ आपको पर्यावरणीय अध्ययन के भी जो है टॉप 30 के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो आपके दोस्त इसी प्रकार से यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।